हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सारंग क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड पार्ट जैन धर्म का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें से मैं जैन धर्म के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसका फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपके बीईओ के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। और अगर आपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जैसे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जैन धर्म एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, उन्हीं पे है। आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट नाउ स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के अनुसार षष्ठ की रचना का पालन पोषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार षष्ठ की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य हुआ। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म मानता है कि जो षष्ठ की रचना एवं पालन पोषण किस कैसे हुए, वो सार्वभौमिक सत्य से ही हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, जैन धर्म समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पता होगा जैन धर्म में 2 विभाजन हुए थे, एक श्वेतांबर पक्ष, एक था पीतांबर पक्ष। ठीक है, श्वेतांबर के स्थूलभद्र हैं, कौन है? स्थूलभद्र। और पीतांबर के कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, 2 थे, एक स्थूलभद्र की और एक भद्रबाहु। 2 पार्ट अलग हो गए थे जैन धर्म के, एक श्वेतांबर एक पीतांबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा। वो कौन सा महाव्रत है? वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, कौन सा है? ब्रह्मचर्य को इन्होंने 5वां जोड़ दिया। जैन थर्ड तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। वो कौन सा 5वां महाव्रत है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। कौन था? जमाली था। ये इनके दामाद भी थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? वो था जमाली। चलिए आगे देखिए, अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम। त्रिरत्न सिद्धांत, पता होगा जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, 3 रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। तो यहाँ पे कौन लिखा है? सम्यक धारणा। पहला कौन सा है? सम्यक धारणा। सेकंड कौन सा है? सम्यक चरित। तीसरा कौन सा है? सम्यक ज्ञान। ठीक है, किस धर्म में की महिमा है? वह है कौन धर्म है? जैन धर्म। ठीक है, ये 3 व्रत की बात की गई इन्होंने। वो कौन से धर्म 3 है? सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो कौन किसने करवाया था? सोलंकी वंश ने। ठीक है, सोलंकी वंश ने। तो किसने करवाया? सोलंकियों ने करवाया। सोलंकी वंश ने जैन दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पूछा जाता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। तो इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, जो इनका साहित्य है उसको क्या बोलते हैं? आगम। जैसे आपने धर्म में देखा होगा त्रिरत्न है। ठीक है, उस टाइप से क्या है? ये क्या है यहाँ पे? आगम। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? ये कौन थे? भद्र बाहु। यही थे आपके पीताम्बर संप्रदाय के। ठीक है, जो 2 पार्ट अलग हुए हैं, श्वेतांबर एक पीतांबर। श्वेतांबर भी आपने बताया आपको श्वेत। ठीक है, और ये कौन सा है? पीतांबर के भद्रबाहु। तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता थे कौन थे? भद्रबाहु। कल्प सूत्र इन्होंने ही लिखी है, भद्रबाहु ने।
आगे देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ पहले। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, ये बाहुबली से संबंधित है। देखिए, ये बाहुबली से संबंधित है। अब बाहुबली क्या था, देखिए, कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला, पूछा जाता है श्रवणबेलगोला मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में बिना किसी सहारे खड़ी पत्थर की से निर्मित गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली जैन धर्म के प्रथम उपदेशक ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे, ये ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली। ठीक है, पूछा जाता है, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे बनता है कि बाहुबली या गोमतेश्वर मंदिर कहाँ से थे, कहाँ से थे, श्रवण बेलगोला। ठीक है, वो कहाँ पे है, वो कर्नाटक में आपका है। तो ये ठीक है, और बाहुबली कौन थे, ये थे आपके ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक, और महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वो आपके बाहुबली से संबंधित है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नोट कर लीजिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी पाटलिपुत्र। दूसरा कहाँ हुआ था, जो वल्लभी था। प्रथम जैन सभा कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था क्योंकि प्रथम जैन महासभा थी जो उसका आयोजन कहाँ हुआ था, उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरी महासभा जो थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, उसका आयोजन हुआ था वल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे, सन क्या था, सब मैंने उसको बताया हुआ है। आपको अगर नहीं क्लियर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उसमें जाके आप उस वीडियो को दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड दूसरी जैन संगति का कहाँ हुआ था, वो हुआ था वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे है, वल्लभी आपका गुजरात में है। और पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना, इसका नाम पाटलिपुत्र था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। ठीक है, तो जैन साहित्य का संकलन किसमें है, प्राकृत भाषा में या अर्धमागधी भाषा में। तो मैंने पिछले वीडियो में वहाँ पे अर्धमगधी लिखा था, कहीं कहीं पर आपको प्राकृत भाषा का भी लिख के आता है। तो मैंने इसमें इसलिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि दोनों चीज़ अभी क्लियर हो जाए। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। पता होगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। कहाँ का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, जैन साहित्य के लिस्ट में। और प्राचीन सबसे पहले कौन सा, तक्षशिला, ये भारत का है नालंदा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारत सबसे पहला कौन सा, तक्षशिला, जो कहाँ पे, पाकिस्तान में आपके है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे चलते हैं। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, तो आपके जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को लेके आया हूँ। ठीक है, सब नहीं पढ़ने हैं आपको, 24 नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो सबसे 3 से 4 इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को करता हूँ। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, वो थे ऋषभ देव। ठीक है, तो उनका चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह उनका था सांड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 3 और 23वें, चौथे, 24वें। तो प्रथम तो आपके ऋषभ देव थे, उनका क्या था, सांड था। दूसरे कौन से हैं, दूसरे आपके अजित नाथ थे, उनका क्या था, हाथी प्रतीक चिन्ह था। तो ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरे आपके थे अरिष्ट नेमी, उनका क्या था, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। चौथे कौन से हैं, चौथे आपके थे, चौथे नहीं, 23वें, ध्यान रखिए, 23वें कौन से हैं, पार्श्वनाथ, उनका क्या था, सर्प था। और लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी, इनके क्या था, इनका सिंह था। उसके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थकर नहीं हुआ है। ठीक है, वह वो प्रथा जो थी लगातार आने वाली, वो महावीर स्वामी ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आखिरी तीर्थकर कौन थे, ये आपके महावीर स्वामी थे। इन्हीं के बाद फिर जैन धर्म का शुरुआत शुरू हो गई। तो ये जो आपके 3 स्टार्टिंग के हैं, 1 2 3, और लास्ट के 24 25, 23 24, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे आते हैं। अब ये नहीं कि 10 से पूछ दिए जाए, 11वें, और बहुत ही रेयर केस होगा तो होता है पूछ भी दिए जाए कि 11वें कौन थे, 12वें कौन थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टार्टिंग के 3 आते हैं, या फिर 22 23 24, ये आपके लास्ट के 3 या 2 आते हैं। इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए,
और कोशिश करिए, जो मेरा चैनल है SRN क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।